In this question, they are saying a graph in a figure 4.28. So, this is what something given to you shows the change in position. Okay, यानी कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स का दिया है, एक ए है और दूसरा बी है. एज यू कैन सी ए जो है इट इज़ लाइक हाईलाइटेड इन अ रेड पार्ट, मतलब ए को यहाँ पे रेड पार्ट रेड कलर से वो की है. एंड जो ये बी है उसको ब्लू पार्ट से की है. वन थिंग, रेड जो है ना वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा तुमको कुछ मिल रहा है स्लोप. ओके, तो ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन हमने लास्ट वाले ग्राफ में भी डिस्कस किया था कि वेन एवर यू गेट दैट स्ट्रेट लाइन इट मीन्स दैट कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है. अंडरस्टैंडिंग. फर्दर क्या मेंशन किया, फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 0 to 10 सेकेंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, ऑप्शन नहीं बोला, ऑप्शंस बोला है, मतलब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं. तो एक तो स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म मोशन है, दूसरा जो है कर्व पाथ जो है वो कवर कर रहा है ना. ऑप्शंस को देख के हमें डिसाइड करना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लाइक करेक्ट फॉर द गिवन कंडीशंस. तो चलो देखते, विल गो वन बाय वन. So these are some options given to you. Let's go one by one. The average velocity of both over 10-second time interval is equal since they have same initials and final position. Okay. तो what they are trying to say, they are trying to say कि ये start भी एक ही point से हो रहे हैं और ये ख़त्म भी एक ही point पे कर रहे हैं. तो अगर मुझे एवरेज निकालना होता है तो इट इज़ u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो दैट इज़ ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. सो येस, अगर मैं दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकालूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, बिकॉज दोनों का इनिशियल फाइनल एंड जो टाइम है वो भी क्या है, सेम है. सो येस, ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल्स आर, सॉरी एवरेज स्पीड बोला है, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल. ओके, तो एवरेज स्पीड में ना बच्चा इट वुड बी डिस्टेंस हम कंसिडर करते, राइट. तो इसका क्या है, ये वाला जो सीन है ये वाला, ओके, दिस वन जो ए है इसके लिए तो ठीक है भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन है. बट ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा कर्व पाथ में जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग. अगर वो कर्व पाथ में तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे इक्वल होने के चांसेस ख़त्म है. इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, नो. बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसका पाथ मतलब उसका कर्व पाथ है ना, तो बी का डिस्टेंस ज़्यादा है. सो सेकेंड वन इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ ए, होल्ड ऑन, आई जस्ट क्लीन ऑल दिस थिंग. या क्या बोला, एवरेज स्पीड जो है हमारे पास ए का ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन बी सिंस इट कवर अ शॉर्टर डिस्टेंस देन बी इन 10 सेकेंड. लुक, जो ए का स्लोप है ना ये काफ़ी स्टीपर है. अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे देखो, यू सी हियर, ओके, इनिशियली ऐसे स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, अगेन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और ये पहले ही एक उससे मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था. तो इधर वेरिएशंस है, कम ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है. सो येस, नॉट पॉसिबल. ए जो है वो ज़्यादा स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू दिस. तो एवरेज स्पीड ऑफ ए इज़ नॉट लोअर, इट वुड बी ग्रेटर दैन दैट. ओके, सो ये गया. एंड सेम थिंग व्हाट आई हैव सेड दैट लोअर नहीं होगा, इट वुड बी ग्रेटर. तो वो हमको ऑप्शन 4 में मिल रहा है कि ए का जो एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बी. तो येस, दैट इज़ द करेक्ट. So what we got like option first and option 4 are correct for the given graph. If you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.